क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द गिवन ऑप्शंस। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ सही ऑप्शन चुन के खाली थावां भरनियां वा, राइट। फर्स्ट पार्ट इज वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1 इज साइन इनवर्स 1। देखो साढ़े कोल साइन की वैल्यू 1 कदों दी है, साइन 90, ठीक है, या फिर साइन पाई बाय 2 इन रेडियन फॉर्म। असी 1 जगह लिखा है साइन पाई बाय 2, क्योंकि साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होंगी है 1, ठीक है। हम देखो साइन इनवर्स से साइन कट गया, कितना आया, साइन इनवर्स से साइन कट गया, कितना आया, पाई बाय 2। ऑप्शन ने देखो कि साड़ी है, दिस इज पाई बाय 2, ठीक है। एंड फिल कर दिए अपन, राइट, पाई बाय 2 आंसर आ गया पहला। सैकेंड पार्ट इज इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर इज 2 into 3। साढ़े कोई मैट्रिक्स है, पूरा ऑर्डर है 2 into 3। ये मतलब जिसे है टोटल 6 एलीमेंट, 2 into 3 6, तो हर एक एलीमेंट इस प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई कर रहा है, राइट। ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे, असी पता करना वा A11, आप सिर्फ एको एलीमेंट पता करना वा A11, ठीक है। हूँ नोट करो कि आई सामने 1 है तो जे सामने 1 है, ये मतलब आई कितना हो गया, 1 हो गया, जे 1 हो गया, ठीक है। असी पता करना वा A11, आई 1 हो गया तो जे 1 हो गया, ये कितना आ गया, 1 + 1 2 आ गया, ठीक है। ऑप्शन देखो साड़ी पे है 2, ठीक है। आंसर कितना आ गया, देखो दिस इज 2, क्लियर है। थर्ड पार्ट इज सन गिवन की है, दिस इज गिवन x0 7 1, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू देयर इज अनदर डिटर्मिनेंट, दोनों इक्वल ने आपस ऐसे एक्स पता करना वा। सानू पता कि आप डिटर्मिनेंट कितना सोल्व करेंगे, दिस माइनस दिस, ठीक है। की करेंगे आप, देखो दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस, ठीक है। पहले इनू गुना करते हैं आप, दिस माइनस दिस, ठीक है। पहले इनू गुना करेंगे आप माइनस दिस, ठीक है। हूँ गुना करके ना बनया, देखो इतने एक्स गुना 1 आ गया, एक्स आ गया, ठीक है। एक्स गुना 1 एक्स आ गया, -0, ठीक है। 3 दूनी 6, ठीक है, माइनस कितना आया, 7 गुना 0 0 आ गया, एक्स माइनस 0 एक्स आ गया, 6 माइनस 0 6 आ गया, ठीक है। ऑप्शन कड़ी देखो, 0 आ गया, आंसर कितना आ गया, 6 आंसर आ गया, ठीक है। एक्स इक्वल टू 6। नेक्स्ट इज 4 पार्ट, देखो इन 4 पार्ट आप करने आप इस आप करना वा कि वाई सानू दिता cos x, ठीक है। इतने कर लो डेरिवेटिव, कोई गल नहीं, dy/dx असी पता करना डेरिवेटिव वैन x इक्वल टू 0, dy/dx इज माइनस साइन एक्स आ गया, कितना आ गया, माइनस साइन एक्स, ठीक है। इतने लिख लो पहले dy/dx इक्वल टू कितना साढ़े आ गया, कोरा डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स लिखा आप। असी पता करना वा डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, dy/dx वैन x इक्वल टू 0, ठीक है। जिथे एक्स है उत्थे भरांगे आप 0 भरांगे आप, ठीक है। जिथे एक्स है 0 भरांगे आप 0 एंड दिस इज साइन 0 0 होंगे साढ़े को। ऑप्शन कड़ी आ गई साढ़े को 0 आ गया साढ़े को, ठीक है, राइट। आंसर कितना आ गया, dy/dx इक्वल टू वैन x इक्वल टू 0 इज 0, ठीक है। क्लियर हो गया, राइट। क्वेश्चन सेकंड है फिफ्थ पार्ट, इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 5 dx। इतना करते हैं इतने 1 लगा लें, तो 1 का इंटैग्रल होंगे साढ़े को x, लिमिट 0 to 5, ठीक है। ये बन गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
अपर लिमिट इज 5 एंड लो लिमिट इज 0, ठीक है। ये बन गया 5 माइनस 0, कितना आंसर आ गया 5 आ गया, राइट, आंसर इज 5। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर की नवा साढ़े को ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हम देखो नोट करो, एक ही है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक ही है सैकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो साढ़े को हाईएस्ट ऑर्डर किहड़ा वा सैकेंड ऑर्डर। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना आ गया सैकेंड ऑर्डर मीन 2 आ गया आंसर, आंसर इज 2, ठीक है। नेक्स्ट इज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन आर, ठीक है। इन पहले रब करा मैं, तो साढ़े कोई भी अगर प्लेन हो ना, मान लो प्लेन इन द कार्टेशियन फॉर्म ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी जेड इक्वल डी, ठीक है। दिस द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये नॉर्मल रेशियो कितने होंगे, नॉर्मल मीन परपेंडिकुलर की होंगे ए बी तो सी मीन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ वाई एंड कोएफिशिएंट ऑफ जेड, ठीक है, ए बी एंड सी, ठीक है। हमने साढ़े को प्लेन है वा, मतलब कोई भी लाइन अगर प्लेन परपेंडिकुलर है और रेशियो ने होंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड, राइट। साढ़े प्लेन कितना देखो 3x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल 9। हम देखो कोई भी लाइन ये परपेंडिकुलर होगी तो वो रेशियो पता करने हैं, कितना पता करेंगे, देखो कोएफिशिएंट x इज 3, कोएफिशिएंट y इज -1, ठीक है। x छड़ दो y छड़ दो, ठीक है, तो z में छड़ दो, कितना बचा देखो 3 - 1 ते 2, ये होंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब आंसर क्या आया 3 - 1 ते 3 - 1 ते 2, ठीक है। मतलब कोएफिशिएंट एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ वाई एंड कोएफिशिएंट ऑफ जेड, ये सारा आंसर आ गया दिस वन, ठीक है। ना प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। देखो इंपॉसिबल इवेंट मतलब जी इवेंट कभी नहीं हो सकती, मीन और प्रोबेबिलिटी कितनी साढ़े को अनपता है, प्रोबेबिलिटी कितनी है 0, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द इंपॉसिबल इवेंट इज 0, राइट जी। आज वे प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट ओनली 1, ठीक है, लेकिन इतने की है साढ़े को प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इंपॉसिबल इवेंट ओनली 0, राइट, क्लियर है। क्वेश्चन थर्ड, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। First part is if A is a square matrix then A plus A transpose is a skew symmetric matrix। देखो सानू पता है कि अगर मान लो कि P को मैट्रिक्स है, अगर P ट्रांसपोज इक्वल P आ जाए वो होंगी है साढ़े को सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। अगर P ट्रांसपोज कितना आ जाए -P आ जाए ये होंगी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सानू पता है, ठीक है। राइट, इतना करते हैं इन मतलब P मान लो एट P इजकल टू चेक कर दें कि ये किहड़ी मैट्रिक्स है A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है, इन P मान लिया आप, राइट। हुण आप इहदा करते ट्रांसपोज P ट्रांसपोज, ठीक है, दोनों पे ट्रांसपोज, दोनों में से आप ट्रांसपोज ले रहे हैं, P ट्रांसपोज इधर भी गया ट्रांसपोज आ गया, ठीक है, राइट। ये बन गया A ट्रांसपोज टे A ट्रांसपोज दा ट्रांसपोज, ठीक है, क्लियर है। ये P ट्रांसपोज, हम नोट करो कि P ट्रांसपोज इजकल टू कितना गया A ट्रांसपोज,
देखो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना बनूगा, सिंपल ए है ना, ठीक है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना सिंपल ए है ना, ये बन गया पी ट्रांसपोज इक्वल टू देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज, लिख लो ए प्लस ए ट्रांसपोज कोई गल है, ठीक है, पी ट्रांसपोज इक्वल टू ए इधर का ए प्लस ए ट्रांसपोज, इतों इतने कर लो देखो, एंड व्हाट इज वैल्यू इज इतने कर लो व्हाट इज ए प्लस ए ट्रांसपोज, दोबारा पी आ गया राइट, ये मतलब पी ट्रांसपोज कितना गया साढ़े को पी आ गया, जो पी ट्रांसपोज पी आ जाता साढ़े को साढ़े को होंगी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये मतलब लिखा हुआ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक ही हो गया फिर आना चाहिए, ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उन्होंने लिखा है कि दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये मतलब ये हो गया फॉल्स, फर्स्ट ऑप्शन इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज इनमें आप कर रहे हैं, ठीक है, नोट कर लें, second part is y equal to 10x, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ डी डी एक्स, ठीक है, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे आप, ठीक है, 10 बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स करेंगे आप, ठीक है, ठीक है ना, 10 बाहर आ गया कॉन्स्टेंट, 10 एज इट इज़, एक्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा, एक का होगा, ठीक है, डी एक्स और डी एक्स 1 होंगे साढ़े को, 10 आ गया, इतने लिखे उन्होंने 0, तो मतलब ये भी हो गया साढ़े को फॉल्स, राइट। नेक्स्ट इज y इक्वल 10x, थोड़ा पता कि 10x का डेरिवेटिव कितना होता सीकेंस स्क्वायर x, ठीक है, ये डेरिवेटिव साढ़े को सीकेंस स्क्वायर x, ये ट्रू है, दिस इज ट्रू, ओके। नेक्स्ट इज इंटीग्रल ऑफ dx, ठीक है, इतना करते इतने आप 1 लगा दें हैं, तो 1 का इंटीग्रल कितना साढ़े को एक्स होंगे कि एक्स प्लस सी, इतने लिखे उन्होंने एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये मतलब एक ही हो गया साढ़े को, दिस इज फॉल्स, साढ़ा आंसर है एक्स प्लस सी, इतने लिखे एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये मतलब ये भी क्या फॉल्स हो गया, ठीक है, ये फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, क्लियर है। क्वेश्चन थर्ड का 5th पार्ट, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 इज ए वेरिएबल सैपरेबल टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप y एक पासे तो x दूजे पासे कर सकीए उन्होंने आप कहेंगे वेरिएबल सैपरेबल टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन, जो साड़ी जी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हैगी है, ये आप y एक पासे तो x दूजे पासे करने की कोशिश करेंगे, अगर इदा हो जाता तो एक ही होगी साढ़े को वेरिएबल सैपरेबल टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इतना करते हैं y माइनस वाई नहीं तो फिर कितना आया प्लस वाई डी एक्स हो गया, ठीक है, डी वाई इधे आ गया साढ़े को, डी एक्स इधे आ गया साढ़े को, ठीक है, जिथे डी वाई सी उत्थे डी वाई आ गया, जिथे डी एक्स सी उत्थे डी एक्स आ गया, हम इतना करते हैं वाई तो भेजने कितना आया 1/y, तो एक्स इधर भेजने कितना आया 1/x, हूँ नोट करो कि वाई एक पासे है तो एक्स एक पासे है, ये मतलब एक ही साढ़े को वेरिएबल सैपरेबल टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्वेश्चन इन्होंने यही किया वा कि दिस इज ए वेरिएबल सैपरेबल टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मतलब एक ही हो गया साढ़े को ट्रू आ गया, ठीक है। नाउ 6th पार्ट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0, देखो सानू पता है कि अगर a क्रॉस b 0 आ जाता वा, a क्रॉस b मतलब वैक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस मीन वैक्टर प्रोडक्ट 0 है ना, दैन वैक्टर्स आर पैरेलल और क्लीनियर, ये सानू पता वा, ठीक है, तो सानू यही पता वा कि अगर साढ़े को ए डॉट बी 0 आ जाए, डॉट मतलब स्केलर प्रोडक्ट 0 आ जाए, दैन
ਵੈਕਟਰਸ ਆਰ परपेंडिकुलर। ठीक है, साढ़े क्वेश्चन की देखो स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट, ये कोई गल है ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0, बिल्कुल सही। देखो अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है दैन देयर डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट कितना 0 होंगे वा, ये मतलब एक साढ़े को आ गया ट्रू आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इज 7 पॉइंट देखो 0.3, -4, 2 लाइज इन द प्लेन। देखो आप पॉइंट प्लेन पर करो लाई करूँगा जो ये पॉइंट इनू सैटिस्फाई करेगा, मीनस अगर इस पॉइंट में आप ये पुट करा तो लैफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा, मतलब ये पॉइंट अगर इनू सैटिस्फाई करेगा तो ये पॉइंट प्लेन पर लाई करेगा। चैक करते आप हुणी, ये साढ़े को एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। ठीक है, बट एक्सिस 3 आ गया, वाई कितना आ गया साढ़े को -4 आ गया, तो जेड कितना आ गया साढ़े को 2 आ गया। नब्बे च पुट करांगे ये बनेगा 2x + y। ठीक है, साढ़े को लैफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए है। ठीक है, चेक करते हैं अपनी वैल्यू x इज 3, वैल्यू y इज -4, वैल्यू z इज 2। ये कितना आया देखो, नोट करो कितना आया 6 - 4 - 2 = 0, 6 - 6 = 0 आ गया। दिस इम्प्लाइज देखो 6 - 6 0 = 0 आ गया, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। ਇਹਦਾ मतलब ए पॉइंट मतलब सैटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, दिस पॉइंट सैटिस्फाई गिवन क्वेश्चन ऑफ प्लेन, ਇਹਦਾ मतलब ए पॉइंट इधर पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो इन्हें लिखा गया है पॉइंट लाइज इन द प्लेन। ठीक है, ये भी साढ़ा गया दिस इज ट्रू आ गया। क्लियर है, नेक्स्ट इज 8 पार्ट देखो, ना 8 पार्ट देखो बेटा, इसमें इस लिखा उन्होंने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वट इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ई इज गिवन 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई पर पता करनी है और इतनी 0.6। ठीक है, देखो नोट ई मतलब होंदा वा ई बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई मतलब ई बार लगाता मैं, ये ना 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ई 0.4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब इनको मैं ई बार मतलब नोट ई कितना है देखो 1 - 0.4 कितना आया 0.6 से आऊगा, तो इन्होंने आंसर की लिखा वा प्रोबेबिलिटी नोट ई 0.6, बिल्कुल सही है। देखो सेम हो गया राइट, ये मतलब एक ही साढ़े को गया, दिस इज ट्रू, दिस इज आल्सो दिस इज ट्रू। ठीक है, 8 पार्ट इज ट्रू, सेम आंसर आ गया ना। क्लियर है, सैक्शन बी 2 मार्क्स ईच। हूँ देखो 2 नंबर वाले सवाल शुरू हो गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखो, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स एंड f(x = x² + 2x + 3 देन फाइंड f of a। राइट, हूँ देखो साढ़े को है कि f of x = x² + 2x + 3, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ f of a, तो जिथे x उत्थे a आना, जिथे x उत्थे क्या आना a आना। ठीक है, a²। ठीक है, जिथे x उत्थे a आ गया a। ठीक है, क्लियर है, x थाने पर a भरता। हूँ देखो इस तरह करो, हम a² + 2a इतने लिखा 3i आइडेंटी मैट्रिक्स, तो इस देखो ऑर्डर कितना हुआ रंटी मैट्रिक का, ऑर्डर 2 आएगा थे, 2 रोज एंड 2 कॉलम।
क्योंकि साढ़े कोल ए मैट्रिक्स हो गई है 2 रोज 2 कॉलम, ये भी स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, इस करके ये भी ऑर्डर आऊगा 2 आऊगा, ठीक है, 2 रोज एंड 2 कॉलम। एंड I2 कितना साढ़े को देखो ये होगा 1 0 0 1, ठीक है। I2 वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स करने ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ पता करना ए स्केयर इज A इंटू A। A इंटू A ये साढ़े कितना देखो 2 3 1 4 2 3 1 4, ठीक है। इतना करो हम मल्टीप्लाई करना देखो ना, इन चुक के इतना रख दो ऊपर, ठीक है। 2 1 चुक के इधर ये पर रखता, ठीक है। मल्टीप्लाई करें आप एक ना 2 नहीं 4 3 गुना कर रहे ना 2 ते 4, ठीक है। क्लीयर है। हूँ इन रब कर दो, हूँ इन चुको इनू ये पर रख दो कितना 3 ते 4, ठीक है। 3 दूनी 6 4 तीय 12 3 ते 4 चुके 16, ठीक है। ये स्केयर आ गया साढ़े को, ये स्केयर इज कितना देखो आ गया 7 18 हाँ 6 आ गया तो 19 आ गया, ठीक है। ये स्केयर आ गया, एफ ऑफ ए आ गया साढ़े को। हम देखो आप करना एफ ऑफ ए, हम कहना फाइंड एफ ऑफ ए, बड़ी ए स्केयर इज ए स्केयर पता कितना होनी तो ए स्केयर पा दो 7 18 6 ते 19 ए भरांगे आप, ठीक है। एक ना साढ़े को एक साढ़े को 2 3 1 ते 4, ठीक है। और तो बाद देखो 3 I2 इज I2 साढ़े बाद ना देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 1 0 0 1, ठीक है। वैल्यू आप भर लिए आप करने आप, ठीक है। एक ना देखो आ गया इधर कर लो एफ ऑफ ए सेवन 18 7 18 6 तो 19 गुणा कर लो कितना है हर एक एलिमेंट गुणा कर लो 2 दूनी 4 3 दूनी 6 2 एकम 2 हो चुके 8, ठीक है। इतने को देखो इन भी गुणा कर लो 3 एकम 3 3 0, ठीक है। 0 ने 0 आना 0 ते 3, ठीक है, राइट। हम प्लस कर लो देखो 7 4 ते 3, ठीक है। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट प्लस कर लो 7 4 ते 3, इधर कितना 18 6 ते 0, राइट। ये ना 6 2 ते 0 6 2 ते 0 19 8 ते 3 एफ ऑफ ए साढ़ा कितना देखो आंसर 7 11 3 14 18 से 24 6 2 8 हो गया तो साढ़ा 19 ते 8 कितने साढ़े हो गए 27 3 30, ठीक है। ये आंसर आ गया, ठीक है। दिस इज आंसर। क्लियर है, वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन 5 फाइंड इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 7 इज इंक्रीजिंग। देखो फंक्शन इंक्रीज क्यों करता वा जो एफ डैश एक्स मीन डेरिवेटिव क्या होगा 0 नाल वड्डा, ठीक है। फंक्शन इज एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस
7 इट इज गिवन। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ f डैश x, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव एक्स एंड कांस्टेंट। नोट करो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना लिखा होगा, 2 नीचे है ना और एक घट यानी 2 कांस्टेंट, तो एक्स का डेरिवेटिव एक है ना, कांस्टेंट का 0। एफ डैश एक्स इज 2x प्लस 2, ठीक है, ये आ गया डेरिवेटिव। नाउ सिंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, therefore f dash x is greater than 0। तो ये वैल्यू कितनी है डेरिवेटिव दी, दिस इज 2x प्लस 2, इतने भर लो 2x प्लस 2 इज ग्रेटर दैन 0, ठीक है। आप एक्स की वैल्यू पता करनी है, इंटरवल पता करने आप, तो 2 इधर पे तो कितना -2 आ गया, एक्स ग्रेटर दैन कितना आ गया -2/2 आ गया, ठीक है। एक्स इज ग्रेटर दैन -2/2, कटिंग हो रही है, देखो एक्स आ गया ग्रेटर दैन -1। मैंने साढ़ा आंसर कितना देखो आया, इतने बनाओ एक नंबर लाइन -1, इधर क्या गया माइनस इन्फिनिटी, इधर आ गया प्लस इन्फिनिटी। आप इंटरवल पता करने हैं, ये -1, ठीक है, ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि इतने इक्वल टू साइन है नहीं गा। हम देखो एक्स -1 बड़ा मीन राइट हैंड साइड, राइट, सारा इंटरवल कितना देखा गया -1 से लेके इन्फिनिटी, राइट, ओपन इंटरवल, फंक्शन इंक्रीजिंग इन इंटरवल -1 टू इन्फिनिटी। क्लियर है। क्वेश्चन 5 द और पार्ट, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू x³ माइनस x प्लस 1 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। देखो पहले आप बनावांगे रफली फिगर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। हमारे साथ कोई कर्व हैगी है y इक्वल टू x³ माइनस x प्लस 1, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। आप नॉर्मली स्लोप पता करनी है एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। देखो कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है जिहदे पर x2 है वा, ठीक है। पहले आप ड्रॉ करते हैं टेंजेंट। देखो इस पॉइंट पर क्या है कि x2 है तो y पता नहीं कितना वा, तो इतना करो y रहने दो, ठीक है। इस पॉइंट पर आप नॉर्मली स्लोप पता करनी है, तो ये बनाया आप टेंजेंट। नॉर्मल की हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। हम नोट करोगे इतने की है एक्स कोऑर्डिनेट इज 2, एक्स कोऑर्डिनेट इज 2, ठीक है। तो आप नॉर्मल स्लोप पता करनी है, पहला तो करते हैं आप टेंजेंट स्लोप पता करते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। और कितना पता करेंगे आप, पहला आप इहदा करांगे कर्व डेरिवेटिव, तो उहदे विच आप एक्स वैल्यू 2 भरांगे, y इज x³ माइनस x प्लस 1। टेंजेंट स्लोप मान लो m1, तो नॉर्मली मान लो m2। उस तो बाद पहले आप करेंगे डेरिवेटिव dy/dx, कितना लिखा डेरिवेटिव x³ है 3x² हो जाना, x³ साढ़े को ना 3 नीचे है ना, ऊपर एक पावर घट जानी, तो x का डेरिवेटिव कितना है ना 1, कॉन्स्टेंट का कितना है ना 0। dy/dx कितना बन गया साढ़े को 3x² माइनस 1। m1 की आप मनिया दैट m1 स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पर करनी है वेयर एक्स कोऑर्डिनेट इज 2,
जिथे एक्स कोऑर्डिनेट कितना 2 है, मीन आप एक्स की वैल्यू 2 भर देंगे। ठीक है, जिथे साढ़े एक्स है इतने है ना 2, वैल्यू एक्स इज 2, एक कितना गया 3 गुना 2 दूनी 4 माइनस 1 कितना गया 12 माइनस 1 कितना गया 11। साढ़े को स्लोप ऑफ टेंजेंट इज कितना देखो आ गया साढ़े को m1 11 आ गया ना, दिस मीन m1 इज 11 स्लोप ऑफ टेंजेंट। असी पता करनी है स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, लेट m2 भी है स्लोप ऑफ नॉर्मल। हम नोट करो कि टेंजेंट ते नॉर्मल आपस की परपेंडिकुलर ने, जो दो लाइना ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, जो दो लाइन्स अगर आपस में परपेंडिकुलर हो दैन प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप विल बी -1, ये सानू पता वा। ठीक है, m1 इंटू m2 कितना देखो आ गया -5 आ गया, तो साढ़े को m1 की है स्लोप ऑफ टेंजेंट, m2 की है स्लोप ऑफ नॉर्मल। m1 इज 11, असी m2 पता करना वा, m2 कितना साढ़े को आ गया मैंने 1/11। ठीक है, दिस इज स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ये साढ़े हैगी है m2 इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये पता करनी आप, दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये साढ़ा आंसर आ गया -1/11। ठीक है, ये आंसर है साढ़ा। क्लीयर है। क्वेश्चन नंबर 6, इवैल्यूएट इंटैग्रल e पावर x ब्रैकेट log x प्लस 1/x dx। देखो क्वेश्चन में जो भी ना e पावर x आ जाए, हमेशा एक बार चैक कर लिया करो कि कितने फंक्शन के नाल और डेरिवेटिव तो नहीं पिया होया, क्योंकि सानू उसका रिजल्ट पता वा। चैक करते आप हुणी, जे आप मान लिया f(x) log of x, जे आप डेरिवेटिव करिए, डेरिवेटिव log x इज 1/x। ठीक है, इसका मतलब एक हो गया साढ़े कोल, ये फंक्शन है साढ़े कोल ते नाल की प्यारा डेरिवेटिव। ठीक है, तो सानू इसका ना रिजल्ट पता वा कि अगर साढ़े कोल देखो e पावर x फंक्शन होवे ते नाल ओहदा डेरिवेटिव होवे, रिजल्ट कि साढ़े को वा e पावर x फंक्शन प्लस c। ठीक है, फंक्शन इज log x, फंक्शन इज log x। ठीक है, ये साढ़ा आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज आंसर, पहले नोट कर लो, फिर पहले और पार्ट भी करना वा, पहले नोट कर लो। ठीक है, और पार्ट इज इंटैग्रल x sin x dx। देखो इतने लावांगे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सानू पता है कि आइलेट दे अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन कितना बनाएंगे आप, चेक करते आप हुणी। देखो जो x है वो क्या चलता वा अलजबरिक, तो sin x क्या चलता वा ट्रिग्नोमेट्रिक। पहला कौन आ रहा अलजबरिक आ रहा, ठीक है, बाद चो की आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब इनू फर्स्ट मानेंगे इनू सैकेंड, राइट। तो इतने लावेंगे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फॉर्मूला इज फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ठीक है, ये होल इंटीग्रेशन, ये साढ़े फॉर्मूला है वा। क्लीयर है। देखो साढ़े फर्स्ट की है, फर्स्ट इज एक्स, फर्स्ट फंक्शन एक्स हो गया साढ़े को, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड की साढ़े को साइन एक्स डी एक्स, होल इंटीग्रेशन
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साढ़े है एक्स, इंटीग्रेशन सेकंड की देखो साइन एक्स डी एक्स एंड होल इंटीग्रेशन। ठीक है, क्लियर है। हम देखो नोट करो, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज की बनो देखो माइनस कोस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ देखो डेरिवेटिव एक्स इज 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कोस एक्स। ठीक है, ये 1 हो गया था, फिर माइनस कोस एक्स के नाल किया साढ़े को ना डी एक्स कितना के नाल होल इंटीग्रेशन डी एक्स आ गया। ठीक है, क्लियर है। इधर आना साढ़े को माइनस एक्स कोस एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है 1 इंटू कोस एक्स ही है ना साढ़े को कोस एक्स डी एक्स, ये आ गया माइनस एक्स कोस एक्स तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन किया होगा साढ़े को साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है, दिस इज आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, स्ट्रेट लाइन्स x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4x मीन राइट हैंड पैराबोला, एंड स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू 1, तो लिखो इट इज y स्क्वायर इक्वल टू 4x मतलब राइट हैंड पैराबोला तो x इक्वल टू 1, x 1 हो गया है। ठीक है, x 4 हो गया 2 3 एंड 4, हाँ कितना हो गया साढ़े को x 4, क्लियर है। हाँ एक्स लाइन्स किहड़ियां गईयां x 1 तो x 4 तो पैराबोला राइट हैंड पैराबोला हो गया। इन्होंने लिखा हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो नोट करो साढ़े को पहला लिखांगे पहला पैराबोला, हाँ पैराबोला हो गया। ठीक है, फिर लाइन क्या लाइन होगी साढ़े को एक दूसरी लाइन होगी साढ़े को। ठीक है, तो उन्हें गल कहती कि फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ਆਪਾਂ ये होना साढ़े फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये साढ़े को होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। आप इधर नहीं जाना, सिर्फ इन्ना एरिया करना आप जो एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एरिया बिटवीन द पैराबोला लाइन्स एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब इतने तक ਅਸੀਂ ਆ एरिया पता करना वा। हम देखो हाँ वाला एरिया जो वर्टिकल लाइन मीनस वाई टी एक्स। ठीक है, फिर मतलब साढ़े एरिया कितना आया देखो रिक्वायर्ड एरिया अगर वर्टिकल लाइन है दैन वाई डी एक्स। ठीक है, तो लिमिट कितनी साढ़े को x1 है, देखो x की वैल्यू इतने 1 है, इतने कितनी x की वैल्यू 4 है, लिमिट आनी x की 1 to 4 राइट। हम इतना करो तो y की वैल्यू काट लो, y स्क्वायर इक्वल टू कितना साढ़े को 4x, y कितना साढ़े को आ गया √4x, y आ गया 2√x। ठीक है, मीन्स बन गया साढ़े को y इक्वल टू 2x पावर कितना बन गया रूट मतलब हो गया 1/2। हम y वाली भर दो, वैल्यू y इज 2x पावर कितना आ गया 1/2 dx, ये आ गया। देखो 2 बार कर लो 1 to 4 कॉन्स्टेंट बार कर लिया आप कितना गया x पावर कितना गया 1/2 dx। ठीक है, मतलब x पावर 1/2 ना dx आ गया। ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ x ਪਾਵਰ n ਹੁੰਦਾ ਵਾ x ਪਾਵਰ n+1/n+1। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ।
टू इंटीग्रेशन इज एक्स पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन, n इज 1/2, n प्लस वन ओवर n प्लस वन, ठीक है। एंड लिमिट इज 1 to 4, लिमिट इधर आनी है। ये बन गया 2 एक्स पावर कितना बन गया, 12 से में आ गया कितना है 3/2, 3/2 अपॉन कितना आ गया 3/2, लिमिट इज 1 to 4। इन्हों प्राप्त कर रहे हैं, हम लगे बता बारे, ठीक है। आपका तो हम ये आ गया 2 इंटू हाँ देखो 3/2 है, इन्हें पूरा बन जाना 2/3, कितना इतने बन गया थे आगे 2/3 बन गया। एक्स पावर कितना साढ़े आ गया 3/2, लिमिट इज 1 to 4। हम देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया 4/3, 4/3 हो गया साढ़े को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है 4, ठीक है। अपर लिमिट इज 4, इतने 4 आना, ठीक है। तो लोअर लिमिट कितनी साढ़े को 1, इतने 1 आना 4/3। हम लिखो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 आ गया साढ़े को, ठीक है 3/2। तो 1 पावर समथिंग जो मर्जी हो 1 पावर इतने 1 ही आना, ठीक है। 1 जो मर्जी पावर हो तो 1 ही आना साढ़े इतने, ठीक है। एक बार देखो इतने बन जाना 4/3, ये बन गया 2 पावर 2, 2 बारी साढ़े को 3/2 माइनस 1, ठीक है 4/3। पावर कटिए देखो कितना गया 2 पावर 3 माइनस 1 आ गया, ठीक है। मैं रब कर रहा हूँ 4/3 बन गया, देखो 2 में 3 गुना करना है 8 आ गया, 8 माइनस 1 कितना आया 7 आ गया, कितना गया 28/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये आंसर आ गया, ठीक है 28/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये सारा आंसर आ गया। क्लियर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ यूनिट वेक्टर in the direction of diagonal of the parallelogram whose sides are given by the vectors a and b। देखो पहले अपन बनावांगे पैरेललोग्राम, देखो वेक्टर ए ते बी की ने दे आर द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, इट इज गिवन। हाँ ए वेक्टर हो गया, क्या हो गया साढ़े को बी वेक्टर, देखो हाँ ए तो अभी कितना हो गया इट इज ए वेक्टर, ठीक है क्योंकि ये पैरेललोग्राम ना ये भी क्या हो गया साढ़े को बी वेक्टर, ठीक है। देखो पकड़ना वा यूनिट वेक्टर अलोंग इस डायगोनल, तो पहले आप डायगोनल का वेक्टर पता करांगे क्या होगा, ठीक है। ए बी सी तो डी हो गया, बड़ी ऐसी वेक्टर, देखो रिजल्टेंट 2 वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम, रिजल्टेंट 2 वेक्टर्स ए एंड बी इज लॉन्गेस्ट डायगोनल, इनू आर मान लो, वेक्टर लॉन्ग डायगोनल आप आर मान लिया, ए किस साइड आएगा इट इज रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी बाय पैरेललोग्राम ला, साढ़ा आर वेक्टर कितना आ गया, आर वेक्टर इज ए प्लस बी,
ए प्लस बी बाय पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। आर इज और ए वेक्टर इज 2i माइनस जे माइनस 3k प्लस बी वेक्टर इज 5i प्लस 2j माइनस k, ठीक है। तो प्लस कर लो, ये बन गया साढ़े को, देखो कितना बन गया, देखो 7i कितना बन गया, देखो 2 माइनस 1 1j कितना बन गया, देखो माइनस 3k माइनस k कितना आ गया, माइनस 4k आ गया, ठीक है। तो प्लस कर लिया ਆਪਾਂ ये साढ़े आ गया आर वैक्टर, ਅਸੀਂ करना यूनिट वैक्टर इन डायरेक्शन ऑफ डायगनल, ठीक है। साढ़े को डायगनल वैक्टर मिल गया, साढ़े को आर वैक्टर आ गया, आप करना यूनिट वैक्टर अलोंग इस डायगनल, ये बने साढ़े आर कैप, बड़ी यूनिट वैक्टर इज आर कैप, ये बनूंगा वैक्टर बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर, ठीक है। फॉर्मूला इज यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर, ठीक है। नहीं तो करें अब करें आप यूनिट वेक्टर इज बड़ी वेक्टर इज मतलब आर वेक्टर, ठीक है। 7i प्लस 1j माइनस 4k अपॉन मॉडुलस, हाउ टू फाइंड मॉडुलस, ऑप्शन ऑफ i 7 आना से मॉडुलस इज ऑप्शन ऑफ i is 7, ऑप्शन ऑफ j is 1 एंड ऑप्शन k is -4, ठीक है। ये मॉडुलस पता करना मेथड है, ठीक है। 7i 1j माइनस 4k अपॉन कितना देखो आया 49 1 ये कितना है 16 आ गया, ठीक है। आर कैप इज 7i 1j, ये दिखा लेने पेन, ठीक है। लगे पता नहीं आर कैप आ गया साढ़े को, आर कैप इन ऊपर अब कर लेने हैं, क्या गया आर कैप इजकल टू 7i 1j माइनस 4k अपॉन कितना गया 50 प्लस 16 कितना गया 66 आ गया, ठीक है। क्लियर है। क्या गया कितना गया 7/√66i प्लस 1 कितना है √66j माइनस 4 कितना है √66k, ये आर कैप आ गया, ठीक है। दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग इस डायगोनल, ठीक है। क्लियर है, ये सारा आंसर आ गया, राइट। क्वेश्चन 8 और पार्ट, इफ ए वेक्टर इज गिवन एंड बी वेक्टर इज गिवन देन फाइंड ए क्रॉस बी, वेरी इजी। तो ए क्रॉस बी आप कितना पता करते हैं ना, मेथड की देखो आई जे एंड के, राइट। इतने आना साढ़े को 2, ऑप्शन ऑफ i2, ऑप्शन ऑफ j is 3, ऑप्शन ऑफ k is -5,
देखो कोएफिशिएंट ऑफ आई इज 7, कोएफिशिएंट ऑफ जे इज -2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ के इज -4। बस इनको सॉल्व कर लो, ठीक है। जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। पहले लिखो प्लस आई, फिर माइनस जे प्लस के। देखो आई छड़ दो, आई सामने वाला कॉलम तो रो छड़ दो, ये बचा साढ़े को 3 -2 ते -5 ते -4, राइट। हम देखो जे सामने कॉलम तो रो नहीं छड़ दो, कितना बचा 2 -5, ठीक है। 2 -5 7 -4, 2 -5 7 -4, के सामने कॉलम तो रो नहीं छड़ दो, 2 3 7 -2, 2 3 7 -2, ठीक है। आई दिस माइनस दिस, मतलब एक ना -12 तो एक माइनस है आप लगाना, ये पहले प्लस आ गया, एक माइनस है आप लगाना -10, ठीक है। माइनस जे पहले कितना रखवाना -8 हो गया, -35, एक माइनस है आप लगाना +35, ठीक है। दिस माइनस दिस, ओके। के -4, ठीक है, -4 हो गया। 21, एक माइनस है ये आप लगाना -21, ठीक है। कितना गया आई, क्या गया -22 जे, 27 आ गया साढ़े को 27, कितना गया -21 है थे, -21 से -4 कितना आया -25, ठीक है। क्लियर है। फिर आंसर कितना देखा गया बड़ी, ए क्रॉस बी कितना देखो आया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना -22i -27 जे -25 के, ठीक है। ये आंसर आ गया -22i -27 जे -25 के, ये आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है, राइट।